नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के गद्यांश का सलाट करेंगे। इससे पहले इसका सार किया था और विद्यानिवास मिश्र का साहित्यिक परिचय किया था। इस वीडियो में हम इसका गद्यांश करेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवेतर गद्य गौरव में संकलित ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं। निबंध के माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदना के माध्यम से लोक माने समाज की अंतर्वेदना का सजीव चित्रण किया है। तो यहाँ पर लेखक अपनी उदासी परेशानी का वर्णन कर रहा है। कई दिनों से परेशान था। तो यहाँ लेखक कहता है, महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं है। कुछ तबीयत ढीली है, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी है। तो लेखक यहाँ कहता है, महीनों भर मेरा क्या है, मन उदास रहता है और उदासी का भी कोई कारण नहीं है। खास वजह मतलब कोई विशेष कारण नहीं है। और जिसके कारण उदासी निराशा के कारण तबीयत माने स्वास्थ्य ढीली है। तो लेखक कहता है उदासी के कारण मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आगे कहता है कुछ आसपास के तनाव, यानी कि आगे कहता मानसिक रूप से तनाव में रहता हूँ। मानसिक तनाव रहता है। कुछ उनसे टूटने का डर रहता है। कुछ रिश्ते नाते उनसे टूटने तनाव से कारण बिछड़ने, अपने से बिछड़ने या उनके टूटने का डर मन में सताता रहता है। और खुले आसमान के नीचे भी लेखक कहता है कि मैं खुलकर सांस नहीं ले पाता हूँ। खुलकर सांस नहीं ले पाता हूँ। सांस लेने की जगह भी कमी है। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ। यह लेखक कहता है कि जिस कार्य में अपने मन को लगाता हूँ उस काम में मन नहीं लगता है। जिस काम में लग करके इस तनाव से मुक्ति पाना चाहता हूँ परंतु उस कार्य में मन ही नहीं लगता है। उस काम में हजारों बाधाएं कुछ ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। वरन जिस कार्य में मन लगाता है वहां अनेक कठिनाइयां सामने आ जाती हैं। हजारों कठिनाई मतलब अनेक कठिनाई आती हैं। ऐसा किसी मानसिक उदास व्यक्ति के साथ ही होता है। जहाँ समस्याएं हो वहां और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इतनी बड़ी चीज भी नहीं है फिर भी उदासी बनी रहती है। फिर भी रात दिन नींद नहीं आती है। लेखक को दिन रात नींद नहीं आती है। दिन ऐसे बीतता जैसे भूतों को सपने की एक रील दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। तो लेखक यहाँ बताता है कि जो दिन पूरा दिन ऐसे व्यतीत करता हूँ कि जैसे भूतों के सपने की फिल्म चला दी हो, एक के बाद दूसरी फिल्म। जैसे सपने में कोई भूत का सपना देख लेता है, ऐसे एक सपने के बाद दूसरा सपना आ जाता है। तो भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई है। तो जो मन पहले से ही तनावग्रस्त था और भूतों की आकृति और डरावने आंखों के सामने घूमते रहते हैं, तो इससे क्या है और भी मैं परेशान और उदास रहता हूँ। तो इसकी भाषा लेखक ने अपने मन की उदासी का वर्णन किया है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दाली है, व्यंजना शब्द शक्ति है, दृश्य बीम है, वाक्य विन्यास सहज और सरल है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवेतर गद्य गौरव में संकलित मेरे राम का मुकुट भीग रहा से अवतरित है। इसके लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं और इस निबंध में अपनी संवेदना को लोक माने समाज की अंतर्वेदना का सजीव चित्रण किया है। अपनी दुख को लोगों की संवेदना के माध्यम से प्रकट किया है। तो ये पंक्तियां में लेखक का बेटा का नाम था चिरंजीव और उसके घर में मेहमान आई हुई लड़की थी, उसका नाम था कृष्णा। दोनों किसी मित्र के यहाँ संगीत सुनने के लिए चले जाते हैं रात को।
और देर तक वापिस न आने पर लेखक बहुत ही चिंतित हो जाता है। तो अपना बेटा जो चिरंजीव था उसको राम के रूप में समझता है और जो एक मित्र की लड़की है उसको सीता के रूप में करके चिंतित रहता है। तो ये पंक्तियां लिखता है, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए। निर्वासित का अर्थ है घर से या देश निकाला देना। तो राम तो जो 14 वर्ष का वनवास था उसको काट करके वापिस आ गए थे, परंतु लक्ष्मण जब सीता पर वापिस लाछन लगाने लगे तो लक्ष्मण सीता को वापिस जंगल में छोड़ आया था। पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी है। यानी जो लोगों के हृदय में जो निर्वासित राम है उसको अभी भी अपने हृदय में बसाए हुए हैं, हृदय में अभी भी बसी हुई है वन यात्रा। आगे कहते हैं, मुकुट दुपट्टे सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। जो राम का मुकुट था वो सम्मान का प्रतीक था, लक्ष्मण का दुपट्टा भी सम्मान का प्रतीक था और सीता का सिंदूर वो भी सम्मान का प्रतीक था। तो इन तीनों को भीगने की आशंका आज भी समाज में साल रही है। साल मतलब कचोट रही है, हमारे को कचोट रही है। लेखक के मन में मुकुट दुपट्टे सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी कचोट रही है, उसको चिंतित कर रही है। आगे कहता है, कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी पर निर्वासित, राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों कुशों कंकर पत्थरों में वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बरकरार है। तो यहाँ कहता है कि जो अयोध्या है, राम की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। वह कितनी बार बसी और उजड़ी और कई बार बनी, लेकिन जो निर्वासन का अर्थ है निकाला दिया, राम को वहां से निकाला। वनवासी राम की वन यात्रा में असली जो उसकी राजधानी थी जंगल में, और राम को क्या है जंगल के रास्ता में अनेक कांटे चुभे, कुश माने नकीली घास, कुशों माने कांटों और नुकीली घासों में, कंकड़ पत्थरों में, नंगे पैरों ताजा चुभन लिए हुए लोगों के मन में आज भी, लोगों के मनों में आज लोकमानस में बसी हुई है कितने कष्टों। यानी मान सम्मान खत्म हो जाता है। तो यही कारण है कि क्योंकि जिसका आसरा साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है, क्योंकि राम लोकमानस में इतने बसे हुए हैं कि साधारण गवार आदमी भी राम का ही आश्रय लेता है, क्योंकि साधारण आदमी भी हे राम कह करके राम का आश्रय लेता है। इसीलिए जो कष्ट सहता है वो राम का ही आश्रय लेता है। वे राम तो सदा ही निर्वासित रहेंगे। यानी जो राम थे, जो राम है, जो निर्वासित है, वो हमेशा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे, क्योंकि राजपाट का काम संभालने वाले कौन थे? भरत थे अयोध्या का। वे उसके समीप रह करके भी बाहर सरयू नदी के किनारे रहते हुए भी अयोध्या का राजपाट करते रहे, परंतु राजगद्दी नहीं संभाली और वे उससे भी अधिक निर्वासित रहे, यानी कि पास में होते हुए भी राजपाट से दूर थे। इसीलिए कहा जाता है कि राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे अधिक निर्वासित थे। तो भाषा सहज सरल खड़ी बोली है। लोक जीवन की सरसता और लोक संस्कृति की तरलता अंतर्वर्तनी धारा के रूप में प्रवाहित है। साहित्यिक खड़ी बोली है, वाक्य विन्यास सरल है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक सोचता है कि रात के अंधेरे में जब घर के लोगों की प्रतीक्षा करते करते, यानी कि उसका बेटा और मेहमान लड़की नहीं लौटते हैं, तो सोचते सोचते राम के बारे में सोचने लग जाता है और उसके बारे में सोचते सोचते पूरे देश के बारे में ही नहीं, विषयों के बारे में सोचने लगता है और मनुष्य की नियति माने मनुष्य के भाग्य को देखकर डर जाता है। तो वह कहता है कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो लेखक कहता है मनुष्य की नियति की तुलना राम की नियति से करता है। जिस प्रकार राम को
अगले दिन राज तिलक होने वाला था, परंतु उसको वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास। तो मनुष्य की नीति, मनुष्य का भाग्य की तुलना राम की भाग्य से करता हुआ सोचता है कि ऐश्वर्य, मौज मस्ती, आराम और निर्वासन माने देश से निकाला, दोनों साथ साथ चलते। जिसे ऐश्वर्य सौंपे जाना था उसको निर्वासन पहले से ही बंधा है। तो यहाँ पर कहता है कि जिसको ऐश्वर्य सौंपे जाना, जिसको राज तिलक होना था, उसके लिए विधाता ने निर्वासन पहले से ही लिखा हुआ था। विधाता ने, भाग्य ने क्या है, जिसको राज तिलक होना था राम को, उसका भाग्य में पहले से ही निर्वासन देश निकाला लिख दिया था। जिन लोगों के बीच रहता हूं वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है, इस प्रसंग को हटा करके उसे जोड़ देता है लोकमानस से। वह कहता है कि सभी लोगों, जिन लोगों के बीच रहता है, जो उसके साथी हैं, वे सभी मंगल नाता के नाती हैं। सभी मंगल नाना के नाती मतलब अमोद प्रमोद, यानी कि मौज मस्ती में रहने वाले। वे हर्ष उमंग और मंगल में रहना चाहते हैं, हमेशा खुशी में ही घूमना फिरना रहना चाहते हैं। वे मुंद मंगल में ही रहना चाहते हैं, यानी कि घूमने फिरने मौज मस्ती में ही अपने को आनंद मानते हैं, घूमने फिरने में ही आनंद मानते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति, यानी कि मेरे जैसे माने यहाँ लेखक, मेरे शब्द लेखक के लिए यूज हुआ है। लेखक जैसे आदमी को तो निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। तो यहाँ लेखक स्वयं कहता है कि मेरे जैसे आदमी तो इस तरह असुरक्षित माहौल में घूमने फिरने का विरोध करता है। जो घूमते फिरते हैं उनकी बातों को काटता है, तो वे लोग लेखक का विरोध करते हैं। वे निराशावादी समझ करके लेखक को बिरादरी माने अपनी जाति से, यानी अपने कुंबे से, अपने घर से बाहर ही रखते हैं, उसकी एक नहीं मानते हैं। पर लेखक कहता है डर लगता रहता है। लेखक कहता है मुझे हमेशा डर लगा रहता है, कहीं उड़कर दुख न लग जाए, कहीं उड़कर कहीं उनकी सुखों को दुख न लग जाए। जो घूमने फिरने वाले हैं, कहीं हंसी खुशी में ही उनका दुख में न बदल जाए। पर मैं अशेष मंगल आकांक्षा के पीछे से जागता, दुर्निवार शंकाकुल आंखों से जागता हूं, तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। बंधनवार बंद दरबार न दीख करके बटोरी हुई रस्सी की शकल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। तो यहाँ पर लेखक कहता है जो घूमने फिरने वाले मौज मस्ती वाले हैं, वे मेरे को बिरादरी से अलग रखते हैं। मुझे डर लगा रहता है कहीं उनको दुख न लग जाए। तो आगे लेखक कहता है जब अशेष मंगल आकांक्षाओं, मंगल कामनाओं के पीछे जागता हूँ, मंगल जो आशा करता है उनके पीछे जागता हूँ, तो दुर्विनार यानी कि शंकाकुल होकर के, मेरा मन ऐसे लगता है कोई घटना न घट जाए, उनके पीछे आंखों से जागता हूं तो कोई दुख न पहुंचाए, शंकाकुल होकर के। तो मंगल कामना की भावना का सारा उत्साह क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा। कोई दुर्घटना घट गई तो मंगल का सारा उत्साह कैसे पड़ जाएगा, फीका, कोई आदमी गुजर गया तो आगे कह रहा है जैसे उसे दरवाजे पर बंधनवार होती है, और बंद दरवाजे पर बंदरवार न दीख के उस पे जो बटी हुई रस्सी है, रस्सी की शकल माने तस्वीर, जो रस्सी की शकल उसे सांप की तरह दिखता है। जो बंद दरवाजे पर बंधनवार है वह एक नागिन की भांति दिखाई देती है, और उसको कुंडली में मारे, कुंडली यानी कि शकल ऐसी लगती है, रस्सी जैसे कुंडली मारे सांप दिखाई देता है, और उसे हर पल निराशा में बनाए रहता है, डराए रहता है। तो उसके विभिन्न रूपों में डरावनी रूप दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, अनुभूति बिंब है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।